G20 का समिट हो रहा है एक हफ्ते के बाद। अब G20 के समिट से पहले दोबारा अगर कहीं गोलीबाजी पत्थरबाजी होती है और गुड़गांव है, क्या है ये हमको समझना चाहिए। न्यू मेवात से लगा हुआ गुड़गांव, ये आपका नॉर्थ का शायद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट हब है एक किस्म का, उसके गुड़गांव और उसके आसपास का इलाका। तो वहां कुछ होता, बड़ी बड़ी एमएनसीज के दफ्तर हैं, वहां पर हेड ऑफिसेज है, वहां कुछ होता है तो बात केवल दिल्ली हिंदुस्तान तक की नहीं रह जाती, दिल्ली तक की नहीं रह जाती है, वो बात विश्व भर में जाती है। फिर तो क्या जो आपने खुद कहा वो सिक्योरिटी कंसर्न्स G20 को देखते हुए प्रशासन का यात्रा ना निकालने देना, 144 लगा देना, क्या गलत है इसमें हर्षवर्धन जी? नहीं, आज तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, किसी भी घटना पर जब हम बात करते हैं तो कम से कम सबसे पहले वर्तमान की बात करनी चाहिए। जब हरियाणा प्रशासन का नकारापन दिखा था तो इसी कहानी कुर्सी के शो में खट्टर सरकार को खूब लानतें भेजी थी, मैंने भी भेजी थी, दूसरे लोगों ने भी भेजी थी। और सचमुच वो लानत का विषय था कि जिस इलाके में आपको पता है कि मुस्लिम इलाके से निकल रही है, हिंदू मंदिर है और शोभा यात्रा पर घेर कर उस पर हमला होता है, इतने लोगों की जान चली जाती है। लेकिन आज ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज अगर खट्टर सरकार इस यात्रा की इजाजत उस तरह से दे देती जैसी यात्राएं निकलती हैं, और गलती से भी देखिए हिंदू मुस्लिम सद्भाव हो जाए, पूरा नूह खड़ा हो जाए, और आज तो ये भी नहीं है कि मोनू मानेसर कुछ बोल रहा था तो चलो उसके खिलाफ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब हटा दें, ये सब तो नहीं हो रहा है ना, वहां के लोगों ने नहीं स्वागत किया उस यात्रा का। ऐसे में प्रशासन के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, सरकार के तौर पर एकदम दुरुस्त निर्णय है। और इसमें मैं इस बात की भी प्रशंसा करूंगा, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के हितों को लेकर बात करती है, वो उस यात्रा में शामिल थे। यात्रा विश्व हिंदू परिषद की नहीं होती है, उस ब्रिजमंडल यात्रा के संयोजक दूसरे लोग हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद शामिल होता है, वो शामिल हुए। लेकिन अच्छा है कि कोई भी उसका आक्रामक विरोध नहीं हुआ है। आप नल्हड़ मंदिर पर जाकर, नल्हड़ेश्वर महादेव पर जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, उसकी इजाजत मिली। मुझे लगता है इतने संवेदनशील समय में भारत दुनिया में जिस तरह से खड़ा है, उसमें यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि अभी एक हफ्ते बाद यहां कार्यक्रम होना है, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जुटने वाले हैं, दुनिया भर के नेता जुटने वाले हैं, और हम इस तरह की अप्रिय स्थिति होते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छा है। ये कोई अक्षमता नहीं, नहीं, आज कोई अक्षमता नहीं है। यही निर्णय किसी भी प्रशासन को लेना चाहिए था। पवन खेड़ा की राजनीति है, वो ऐसे ही बेपेंदी लोटा टाइप राजनीति है, वो उसका परिणाम वो भुगतते हैं।